हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं यूएसए चाइना रिलेशन। टॉपिक का जो टाइटल है कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना इन साउथ चाइना सी, पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। जो इस टॉपिक में मेनली डिस्कस करेंगे कि साउथ चाइना सी क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ वर्तमान में साउथ चाइना सी में अमेरिका और चाइना का क्या इंटरेस्ट है, और वर्तमान में इन दोनों देशों के बीच कन्फ्लिक्ट के कौन कौन से एरिया है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। परमाणु हथियारों से लैस दोनों ही देशों की सेनाएं इस इलाके में जोरदार युद्धाभ्यास कर रही है। ऐसे में दोनों देशों के बीच संघर्ष भटकने की आशंका मंडराने लगी है। इसी बीच चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए अमेरिका अब ड्रैगन को चौतरफा घेरने में जुट गया है। चीन के किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के समय के अपने एक नौसैनिक ठिकाने के आधुनिकीकरण करने में जुट गया है। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका और चीन ने इस इलाके में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार हालत थोड़ा अलग है। कोरोना महामारी के कारण अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ गई है और अमेरिका लगातार चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन यह कह रहा था कि कोरोना महामारी के कारण अमेरिका की नौसेनाएं कमज़ोर हो गई है। अमेरिका ने यह कदम चीन को संकेत देने के लिए उठाया है कि उसकी ताकत कम नहीं हुई है और इस इलाके में उसके युद्धपोत मौजूद है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साउथ चाइना सी क्या है और इसके क्या इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है जो सिंगापुर और मलका जलडमरू से लेकर ताइवान जलडमरू तक 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। चीन के दक्षिण से ताइवान द्वीप तक और मलेशिया के उत्तर पश्चिम से ब्रुनई तक, इंडोनेशिया के उत्तर में, मलेशिया और सिंगापुर के उत्तर पूर्व में और वियतनाम के पूर्व में स्थित है। ये समुद्री इलाका है। चीन ने साउथ चाइना सी के 7 द्वीपों को मिलिट्री आइलैंड के रूप में बदल दिया है। चीन साउथ चाइना सी के 90% हिस्से को अपना मानता है। चीन 9 डैश लाइन के जरिए साउथ चाइना सी की घेराबंदी कर रखी है। यह लाइन चीन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के बाद 1947 में खींची थी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। करीब आधे व्यापारी जहाज इसी इलाके से गुजरते हैं, जिसके जरिए करीब 3.4 ट्रिलियन पाउंड का व्यापार होता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में विशाल तेल और गैस के भंडार होने की जानकारी है। मौजूद तेल और गैस के अपार भंडार है। एक रिपोर्ट के अनुसार सप्रेटाइल द्वीप की परिधि में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा मोगे की विस्तृत भंडार मौजूद है। चीन, वियतनाम और ताइवान ने सप्रेटाइल द्वीप समूह पर दावेदारी कर रखी है। तेल और गैस के अलावा यह क्षेत्र मछली व्यापार में शामिल देशों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में अपना एकाधिकार चाहता है। पारोसेल द्वीप समूह पर 1974 तक चीन और वियतनाम का कब्जा था। 1974 में दक्षिणी वियतनाम और चीन के बीच झड़प के बाद वियतनाम के करीब 11 सैनिक मारे गए। चीन ने इस पूरे द्वीप समूह पर अपना कब्जा जमा लिया। उधर चीनी राष्ट्रपति पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे देश हित में इस इलाके में अपना दावे से पीछे हटने वाले नहीं है। वे एक द्वीप सैन्य अड्डे को आधुनिक बना रहा है यूएस। चीन के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका अब अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के सैनिक अड्डे को आधुनिक बनाने में जुट गया है। अमेरिका प्रशांत महासागर में स्थित अपने वेक द्वीप पर बने नेवल बेस को आधुनिक बनाने में जुट गया है। यह द्वीप अमेरिका के हवाई और जापान के बीच स्थित है। अमेरिका अपने गुआम में बने नेवल बेस और वेक द्वीप पर बने नेवल बेस से चीन और उत्तर कोरिया की हरकत पर पैनी नज़र रख सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वेक द्वीप समूह जापान और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध का गवाह बना था। नेक्स्ट है चीन उत्तर कोरिया की मिसाइलों की पहुंच से दूर। यह प्रशांत महासागर में अमेरिका की एक रणनीतिक पोस्ट है जहां नौसैनिक आराम करते हैं और तेल तथा रिपेयर कार्य करते हैं। हवाई न्यूज़ सर्विस के ITV4 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका वेक द्वीप के अड्डे को आधुनिक बनाने के लिए जोरों शोरों से गतिविधियां चला रहा है। यहाँ पर अमेरिका के नौसेना के लिए आधारभूत ढांचे बनाए जा रहे हैं। विशेषज्ञ के मुताबिक अमेरिका नेवल बेस चीन और उत्तर कोरिया के मध्य दूरी की मिसाइलों की रेंज में नहीं आता है। इस द्वीप पर 3 किलोमीटर लंबा रनवे है। यहाँ पर लड़ाकू विमान आसानी से उतर सकते हैं। इस पूरे अड्डे को अब आधुनिक बना दिया जा रहा है। नेक्स्ट, चाइना इज प्लॉटिंग ए न्यूक्लियर कंस्पिरेसी इन द साउथ चाइना सी। चीन साउथ चाइना सी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कृत्रिम
द्वीप बनाने के बाद चीन रणनीतिक रूप से वैध एवं इस समुद्र में एक और नापाक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। करीब 10 साल तक योजना बनाने के बाद चीन अब दक्षिण चीन सागर में एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने जा रहा है। चीन अपने इस जोन में ताइवान और वियतनाम के नियंत्रण वाले द्वीप को भी शामिल करने जा रहा है, जिससे अमेरिका और पड़ोसी देशों के साथ उसका तनाव चरम पर पहुंच सकता है। दूसरी ओर चीन दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना का महाअभ्यास। चीन जबरन ये दावा कर रहा है कि वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और ताइवान से सटा समुद्र तटीय इलाका उसका है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में परोसेल और पोटेल नाम से कृत्रिम द्वीप की एक श्रृंखला बनाई है। इन द्वीपों पर चीन ने हवाई पट्टी बनाई है, फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अन्य सैन्य साजो सामान तैनात किए हैं। चीन इन द्वीपों के पास व्यापक युद्धाभ्यास कर रहा है, करीब 70 दिनों तक चलेगा। माना जा रहा है कि चीन यह युद्धाभ्यास अपने पड़ोसियों और ताइवान को डराने के लिए कर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। एक दूसरे देश के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाने के बाद अब अमेरिका विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में संपदा खोजने के चीन के प्रयास पूरी तरह से गैरकानूनी है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में जारी चीन के अभियान को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता दिया है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि यह अभियान पूरी तरह से नए सैन्य अड्डे बनाने के लिए जारी है। पोम्पियो ने सोमवार को कहा कि वो ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि विवादित जल क्षेत्र को नियंत्रित करने का चीन का आक्रमण अभियान पूरी तरह से गलत है। चीन दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा पेश करता रहा है और वो यहाँ मानव निर्मित द्वीपों पर सैन्य अड्डे बसा रहा है। हालांकि साउथ चाइना सी के इन छोटे छोटे द्वीपों पर ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया और वियतनाम भी अपने दावे पेश कर रहे हैं। इन सभी देशों की इस मामले में चीन से बार बार झड़प भी हो चुकी है। चीन का कहना है कि इन इलाकों में उसका हक है और सुरक्षा की दृष्टि से वो इन इलाकों को किसी और के पास जाने नहीं दे सकता। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका जो ये कह रहा है कि वो क्षेत्रीय विवादों में किसी का पक्ष नहीं लेता है। वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया के पास स्थित जल क्षेत्र में चीन के दावे को नकारता है। पोम्पियो ने कहा, इस जल क्षेत्र में दूसरे देशों की मछली पकड़ना या हाइड्रोकार्बन विकास से जुड़े गतिविधियों को परेशान करने वाला कोई भी कदम या एक तरफा कार्रवाई ऐसी गतिविधियां करना अवैध है। दुनिया दक्षिण चीन सागर को चीन का जल साम्राज्य नहीं बनने देगी। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका दक्षिण चीन पूर्व एशिया में अपनी सहयोगियों के अधिकारियों और समुद्र तट में दूर संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून और जिम्मेदारियों के हिसाब से तरंगत है। चीन बना रहा है कृत्रिम द्वीप और सैन्य अड्डे। 9 डैश लाइन के नाम से पहचाने जाने वाली इलाके पर चीन हमेशा से अपना मजबूत दावा पेश करता है। यहाँ तक कि उसने इस दावे के लिए यहाँ एक कृत्रिम द्वीप भी बनाया है और उसे सैन्य अड्डे में बदल दिया है। चीन ने बीते दिनों इस इलाके में अपनी नौसेना की मौजूदगी और गश्त भी बढ़ा दी है। इसकी वजह साउथ चाइना सी में खड़े अमेरिका कोस्ट स्ट्राइक ग्रुप के 2 विमान वाहक पोत है। सोमवार को जारी बयान में पोम्पियो ने दक्षिण चीन सागर में विवादित स्पोर्टली द्वीप पर चीन के दावे का विरोध भी किया था। बता दें कि पोम्पियो के बयान से पहले अमेरिका ने अभी तक दक्षिण चीन सागर विवाद में खुलकर किसी का पक्ष नहीं लिया था। हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को कानूनी तौर पर निराधार बताने के 4 साल बाद अमेरिका ने इस इलाके विवाद में अपनी स्थिति आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दी है। अमेरिका इस आक्रामक नीति के पीछे ट्रंप प्रशासन का चीन विरोधी एजेंडा और अमेरिकी चुनाव भी काम कर रहे हैं। खुद ट्रंप उनका प्रशासन खुलकर लगातार चीन की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ तक कि लद्दाख की गलवान वैली में भारत चीन के सैनिक के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बाद भी अमेरिका ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में अमेरिका सेना भारत का साथ देगा। एंड नाउ लास्ट कंक्लूजन। उपरोक्त के संदर्भ में साउथ चाइना सी सामरिक, आर्थिक और रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने जब से जर्मनी से सैनिक दक्षिण चीन सागर में लाने का ऐलान किया है, यहाँ पर चीन की सक्रियता और भी बढ़ गई है और दोनों देशों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों ही दक्षिण चीन सागर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी ऐसी स्थिति में जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है। दोनों किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने अपनी स्थिति को यहाँ बनाया रखा है और यहाँ पर कुछ ऐसे भी जोन हैं
जिसके जरिए अमेरिका चीन पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए है। स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि किसी भी समय तनाव युद्ध की स्थिति में बदल सकता है। यदि अमेरिका यहाँ पर पीछे हटता है, भविष्य में अमेरिका यहाँ पर अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा, जिससे यहाँ पर अमेरिका का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा और अमेरिका जानता है कि यहाँ पर अपनी स्थिति को पकड़ मजबूत बनाया रखना होगा। दूसरी ओर चीन पूरी शक्ति के साथ यहाँ पर अपनी स्थिति को बनाया रखा है। चीन ने कई वर्षों से अपनी पड़ोसी देशों को युद्ध की धमकी देकर साउथ चाइना सी पर अपना हक जताता रहा है और साथ ही साथ अमेरिका को चुनौती देने लगा है। अब ये देखना अति महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में अमेरिका और चीन का ये संघर्ष किस ओर ले जाता है और विश्व राजनीति का एवं संबंधों का क्या स्वरूप होगा, ये देखना अति आवश्यक होगा। This is right now end of this video for the listening and thanks always God bless all. Dear friends, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।